मैं डॉक्टर अजय भारद्वाज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट की ओर से आप सबसे एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं और इसका विषय है इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ऑन मेंटल हेल्थ। यूं तो आप कहेंगे कि मैं टूरिज्म मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, बट इस टॉपिक पे कैसे बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेंटल हेल्थ जो है वो सबके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो टूरिज्म मैनेजमेंट का प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, या वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो, पढ़ा रहा हो। एक सामान्य व्यक्ति से ये जुड़ा हुआ विषय है मेंटल हेल्थ, और उस मेंटल हेल्थ के सीरीज में पॉजिटिविटी क्या योगदान करती है उस पर आज कुछ चर्चा ही करेंगे हम। मैं लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस के दौरान जब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के साहित्यों का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि गुरुदेव ने बहुत कुछ लिखा है मस्तिष्क के ऊपर, और साइकोलॉजी में बहुत सारे आयामों को गुरुदेव ने टच किया है अपने वांग्मय में, जिसमें उन्होंने बताया है कि मन के बहुत सारे पहलू हैं। चेतन मन है ना, सुपर चेतन मन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये सब माइंड। और उसमें अगर पॉजिटिविटी ना हो तो वो क्या हश्र होता है, क्या अंजाम होता है, इसको समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं आज ज्यादा चर्चा समस्याओं पर नहीं करूंगा, समाधान पर करूंगा कि पॉजिटिविटी से मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट होता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो हमारा मन है वो 3 डायमेंशन है। मन हमारा हमारे ही चीजों को डिफरेंट दिशाओं में सोचता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम एक्शन करते हैं और वैसा फिर हम बन जाते हैं। एक सामान्य सा स्टेटमेंट है कि जो जैसा करता है, सोचता है, वो वैसा ही बन जाता है। और अगर आप सोचिए कि वो गलत सोचेगा या निगेटिव सोचेगा तो इम्पैक्ट भी वैसा ही क्या कहते हैं पड़ता है। आप सामान्य रूप में देख लीजिए, किसी भी महापुरुष के ले लीजिए, उनके जीवनी को पढ़िए, उनके सक्सेस स्टोरीज को पढ़िए या उनके फेलियर स्टोरीज को पढ़िए कि कैसे वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो बताएंगे कि कभी भी उन्होंने कमजोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया है कि जैसे मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू इट, ये सारी चीजों का प्रयोग नहीं किया है। वो विपरीत परिस्थितियों में रहे, लेकिन वो उन्होंने हमेशा कहा आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं और मैं ट्राई करूंगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं एग्जाम्पल्स के रूप में आप जिनको भी ले सकते हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हों, चाहे वो मार्केटिंग इंडस्ट्री के हों, चाहे वो आपके आदर्श, कोई भी आदर्श हो, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, अगर उनके संघर्षों के सोपान को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने कभी कमजोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उनकी मानसिक क्षमता, उनका शरीर बल से ज्यादा मनोबल बहुत स्ट्रांग था। और मनोबल मतलब मानसिक स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य उनका बहुत स्ट्रांग था, मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे। अगर हम नेपोलियन की बात करें तो बहुत टिड्डे से हाइट के थे, लेकिन कितनी बार वो गए क्या कहते हैं माउंटेन को फतेह करने, लेकिन वो हर बार हार जाते थे क्योंकि वो दिखने में तो बहुत छोटे हाइट के थे। लेकिन उन्होंने फिर अंतिम बार जो उन्होंने कहा है, आपको ये कहानी पता है, उसका शॉर्ट रेफरेंस में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब माउंटेन को फतेह नहीं कर पा रहे थे तो हर बार वो यही कह के आते थे कि एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन। मतलब मनुष्य के रूप में मैं बढ़ सकता हूं, मैं विकास कर सकता हूं, लेकिन माउंटेन, पत्थर का एक माउंटेन है, वो कहां तक रहेगा, वो वहीं तक रहेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती, उसका वेट नहीं बढ़ सकता। आप कल्पना कर सकते हैं मानसिक शक्ति कहां तक जा रही है। आपने कल्पना चावला का नाम सुना है, आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है, और ये कहानी में हो सकता है 1000 बार सुने होंगे, बट पॉजिटिव थिंकिंग कैसे इंपैक्ट करती है मेंटल हेल्थ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरी सुना रहा हूं। अरुणिमा सिन्हा जिसको रेल की पटरियों ने उसके पैर कुचल दिए और वो विकलांग हो गई, और डेथ बेड पर जब वो मृत्यु और जीवन से संघर्ष कर रही थी, उस समय वो कल्पना कर रही है और वो संकल्प लेती है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। तो उनके गुरु जो थे वो कहती है कि बेटा तुमने तो माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, इस हालत में अगर तुमने संकल्प ले लिया, मन से ये सोच लिया, इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है, तो तुमने तो माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, लेकिन दुनिया को तो बस तारीख पता लगनी बाकी है। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि मानसिक रूप से अगर हम स्ट्रांग हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। आपने एक बहुत अच्छा फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा होगा कि 3 बच्चे हैं, एक ने गिटार के रूप में झाड़ू पकड़ रखा है, एक ने ड्रम के रूप में एक पुराना सा डब्बा पकड़ रखा है, और एक फ्लूट के रूप में एक बंदे ने एक लाठी पकड़ रखी है, और वो मस्त पोज दे रहे हैं। ये एक छोटा सा फोटो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। ये क्या दिखाती है? पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे खुश रह सकता है। बेशक हमारे पास बहुत ब्रांडेड गिटार ना हो, बेशक हमारे पास बहुत शानदार ड्रम ना हो, बेशक परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन फिर भी हम खुश रह सकते हैं। एक टीचर ने
एक टीचर के पास क्या कहते हैं, एक शिष्य ने कहा कि ये कोई गाय हमें दान में दे गया है। टीचर ने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरु ने कहा बहुत अच्छी बात है, गाय से हमें दूध मिलेगा, अब हमें दूध के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, बहुत खुश हुआ, वो दूध, गाय की सेवा करने लगा, दूध होने लगा। कुछ दिनों बाद वो जिसने दान दिया था वो गाय, वो फिर वापस ले गया। तो शिष्य बड़ा घबराया और गुरु के पास पहुंचा कि गुरु जी, ये जिसने दान दिया था गाय, वो तो मांग के ले गया, अब क्या करेंगे? तो उसने, उसके गुरु का पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए, वो कहता है कि अच्छा हुआ ले गया, अब हमें गोबर बार बार नहीं उठाना पड़ेगा। आप, परिस्थितियां एक ही हैं। वो इस बात के लिए नहीं रोया, पॉजिटिव एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, उस बात के लिए नहीं रोया कि गाय चली गई, दूध कहां से मिलेगा। उसका एटीट्यूड ये देखिए कि अरे यार, रोज गोबर भी तो उठाना पड़ता था, रोज चारा भी तो काटना पड़ता था। मतलब क्या हुआ, परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, मानसिक रूप से हमें पॉजिटिव रहना है, कभी भी नकारात्मकता पास नहीं फटकने देना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, और बहुत पॉजिटिविटी का स्टेप शुरू होता है ऑटो सजेशन से। आप खुद को कहिए आई एम द बेस्ट। जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं आज सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है, सब जगह सब लोग बंद हैं और कह रहे हैं कि क्या होगा, हम बंद हैं, दुनिया ये ठहर गई है। आप कल्पना करके देखिए, कई लोगों का हमने, कई महापुरुषों का, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स का हमने लेक्चर सुना, तो वो यही कह रहे हैं। कल्पना करके देखिए, आज से 25 साल पहले ये स्थिति होती तो न मोबाइल थे, न टीवी था, न कुछ था, तब क्या स्थिति होती। तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहा जा सकता है, और पॉजिटिव रहने की शुरुआत होती है ऑटोसेशन से। आप बार बार कहिए आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये 5 वाक्य महावाक्य है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी के लिए बूस्टअप कर सकता है। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई विल मेक इट एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये 5 शब्द बार बार जब आप कहते हैं, और मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना आपको, कोई भी महापुरुष है वो कभी ये नहीं कहता था मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। वो हमेशा कहते थे मैं करके दिखाऊंगा। ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन 100 बार फेल हुए, तब जाकर के उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो वो इस 100 बार के लिए परेशान नहीं हुए, पॉजिटिविटी मेंटेन किए हुए रखे, है ना। तो परिस्थितियां विपरीत हैं, विषम है, हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना है, बार बार खुद को ऑटो सजेस्ट करना है कि हो जाएगा, सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है परमात्मा की वजह से हो रहा है। और हम, आप जानते हैं, बॉडी, अब तो साइंस भी इसको एक्सेप्ट करती है कि बॉडी है, माइंड है और सोल है। इन 3 डायमेंशंस पर बॉडी है। योग भी इसको एक्सेप्ट करता है ना। सतरजतम की जो बात करते हैं, साइकोलॉजी में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। यानी कि अगर हम पॉजिटिविटी को बूस्टअप करते रहेंगे, और इसका तरीका यही है, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 2 तरीका बताया है पॉजिटिविटी को बूस्टअप करने के लिए, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने, मानसिक शक्ति का विकास और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह उठिए और 5 बार दोहराइए आई एम द बेस्ट। भगवान ने जो दिन दिया है वो हमारे लिए बहुत शानदार है। दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह ये देखने को नसीब नहीं होता, उनकी आंख नहीं है, उनके कान नहीं है, उनके पहनने के लिए चप्पल नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं कि नहीं। तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, आज का दिन मिला है, शानदार तरीके से जिएंगे, नई तरीके से जिएंगे, कुछ नया सीखेंगे। और आज दिन भर का रूटीन बनाइए, क्या करना है, टारगेट सेट कीजिए, स्टूडेंट्स के लिए खासकर, वो दिन भर में टारगेट सेट करेंगे। आज एक दिन में हम क्या करेंगे, आज क्या काम है हमारा, वो सेट कर लें। और फिर शाम को जब सोते समय कुछ अच्छे थॉट्स को सुन के सोइए, कुछ अच्छी म्यूजिक लगा लीजिए, कोई अच्छे प्रवचन, कोई लेक्चर सुन लीजिए, तो आप वो थॉट के साथ सोएंगे तो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में भी वो सारी बातें पॉजिटिविटी के रूप में इंजेक्ट होंगी। और किसी से गलती, अगर आपने किसी को चोट पहुंचा दिया है तो उसको सॉरी बोल दीजिए, ग्रज लेकर मत जाइए। पॉजिटिविटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल कीजिए कि आप बीमार हैं फिर भी ठीक है, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, परिस्थिति ठीक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम ये क्यों बोले अरे ये खराब है, ये खराब है, अरे क्या अच्छा है ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो अपने जीवन में प्रयोग किया है वो ये किया है कि मान लीजिए आप कभी लेट हो रहे हैं, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप ये मत बोलिए कि मैं लेट हो जाऊंगा या लेट हो रहा हूं। आप बोलिए आई विल बी ऑन टाइम, आई विल बी ऑन टाइम। एक मूवी आई थी ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो पॉजिटिविटी का ही था खेल सब कुछ। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, मन से स्वस्थ होने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, हो सकता है शारीरिक रूप से हम कष्ट हो कोई भी, लेकिन मन अगर स्ट्रांग है, मनस्थिति ही परिस्थिति का निर्माण करती है। गुरुदेव ने कहा है अगर मन हमारा स्ट्रांग है तो शारीरिक परिस्थितियां भी ठीक हो सकती हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि मन से ही रेगुलेट होता है। आपको मन में विचार आता है कि मैं रसगुल्ला खाना है, मीठा खाना है, तब आप सोचते हैं क्या खाएं, रसगुल्ला खाएं कि चमचम खाएं कि जलेबी खाएं। फिर देखते हैं लॉकडाउन है, अभी कहीं नहीं जा सकते, बीकानेर का पसंद है आपको, बीकानेर नहीं खुल रहा है, तो आप फिर ट्राई करते हैं कि रूम में ही जो अवेलेबल है, दूध है, चावल है, तो खीर बना लेते हैं। तो ये पॉजिटिविटी का एग्जांपल है ना। हर पल पॉजिटिविटी रह करके आप धीरे धीरे करके निगेटिविटी से लड़ सकते हैं। और वो कॉमन कहावत है ना कि अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया अगर आप जलाने की
हैसियत और ताकत रखते हैं तो अंधेरा अपने आप छपने लगता है। तो ये सब कुछ पॉजिटिविटी का उदाहरण है। जिसके अंदर ब्लड होगा वही ब्लड डोनेट कर पाएगा। अगर आप जले हुए दिया है तभी आप दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। अगर आप खुद बुझे हुए हैं तो दूसरों को क्या जलाएंगे। तो खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। माँ और सबसे अच्छा पॉजिटिविटी का उदाहरण है हमारे माता पिता। वो खुद कष्ट सहते हैं, संघर्ष रहते हैं, फिर बच्चे का निर्माण करते हैं, तभी आज और हम आप बात कर पा रहे हैं। उन्होंने कितना कष्ट सह करके हमें पढ़ाया है, बढ़ाया है। अगर वो निगेटिव हो जाते तो कितनी बार परिस्थितियां विपरीत थी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। और हमारे चांसलर सर डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने तो मंत्र दिया है, बी बॉर्न अगेन, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। प्राणायाम आप करते हो ना करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन 24 घंटे सांस सब लोग लेते हैं। तो हर सांस के साथ पॉजिटिविटी इन, हर सांस जो आप बाहर छोड़ रहे हैं नेगेटिविटी आउट। ये सिंपल सा मंत्र है, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। ये सिंपल मंत्र है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 24 घंटे में 1-2 घंटे सांस नहीं लेता होगा, वो 24 घंटे हमेशा सांस लेता होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहिए हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव रह करके ही मेंटल हेल्थ गेन किया जा सकता है और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो सकता है। और मेंटल हेल्थ बना करके ही फिजिकल हेल्थ भी ठीक किया जा सकता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं समय का मैं बहुत सारे उदाहरण नहीं दे सकता। आप गूगल करिए, आप देखिए कई लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होने के बाद ही वो शारीरिक रूप से जो उनको बीमारी थी उससे ठीक हो पाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है मेंटल हेल्थ से सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी ठीक करने में। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए। ये पॉजिटिव रहने का ही ये तरीका है, ग्रैटिट्यूड की भावना हर समय आपके मन में रहे, तभी आप आगे कर सकते हैं। मैं फिर से आपको ये कहूंगा, ये मंत्र हमेशा याद रखें, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। ये छोटा सा मंत्र आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर बनाने में पॉजिटिविटी बहुत हेल्प कर सकती है। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अंत में ये जो एफर्ट किया जा रहा है करुणा टीम की ओर से, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट्स की टीम वर्क कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इस समय में क्रिएटिव काम कर रही है। मैं आप सबके काम को अप्रिशिएट करता हूँ। साइकोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का, जो लोग भी इसमें हेल्प कर रहे हैं, इस करुणा टीम को कोऑर्डिनेट करने वाले, वीडियोस रिकॉर्ड करने वाले, सोशल मीडिया पर लोगों की काउंसलिंग करने वाले, पोस्टर डिजाइन करने वाले, तमाम लोग जो इस कैमरे के पीछे रह करके बहुत मेहनत करके इस क्रिएटिविटी के साथ, नए जज्बे के साथ, इस विपरीत परिस्थिति में लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को पॉजिटिव होने में मदद कर रहे हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया, हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्ते, स्टे पॉजिटिव।